आप सभी का स्वागत है BHIE 143 के एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का नाम क्या होने वाला है? पर्यावरण का इतिहास। ठीक है। और आज का हमारा क्वेश्चन देखने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, बहुत हमारे द्वारा बताए गए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर्स थे जो आपके एग्जाम में हिट हुए थे। ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम पे जाकर मैसेजेस को, हमारे टेलीग्राम पे जाकर कमेंट्स को और हमारे यूट्यूब पे जाके कमेंट्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 12 नंबर। क्या उपनिवेशवाद व उत्तर उपनिवेशवाद के परिप्रेक्ष्य में भारत में पर्यावरणीय संरक्षण पर एक लेख लिखे। ठीक है। इसमें आंसर लिखेंगे। भारत का पर्यावरणीय परिदृश्य उपनिवेशवाद और उत्तर उपनिवेशवाद दोनों कालखंडों में गहरे परिवर्तन से गुजरा है। ठीक है। अपने परिदृश्य उपनिवेशवाद और उत्तर उपनिवेशवाद दोनों कालखंडों में गहरे परिवर्तन से गुजरा है। ठीक है। इन परिवर्तनों ने न केवल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के तरीकों को बदला है, बल्कि संरक्षण की नीति व दृष्टिकोण पर भी दूरगामी प्रभाव डाली है। क्या की है? दूरगामी प्रभाव डाली है। आगे देखते हैं। उपनिवेशवाद के दौर में पर्यावरणीय शोषण। इसमें देखेंगे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारत के पर्यावरण का भारी दोहन हुआ। क्या हुआ? ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारत के पर्यावरण का भारी दोहन हुआ। ठीक है। उपनिवेशवादी शक्ति प्राकृतिक संसाधनों को केवल आर्थिक लाभ के साधन के रूप में देखी थी। ठीक है। वनों की कटाई, खनिज संसाधनों का अंधाधुंध दोहन वनों की कटाई, खनिज संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, विशाल बांध परियोजनाएं, चाय, कपास व इंडिगो की व्यावसायिक खेती ने पारंपरिक जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया। ठीक है। आगे देखेंगे। ब्रिटिश वन नीति 1865 से लेके 1865, 1878, 1927 ने वनों को राजकीय संपत्ति घोषित कर दिया। क्या किया? ब्रिटिश वन नीति 1865, 1878, 1827 ने वनों को राजकीय संपत्ति घोषित कर दिया और स्थानीय समुदायों को उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया। क्या किया? और स्थानीय समुदायों को उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया। ठीक है। इससे आदिवासी और ग्रामीण समुदायों ने जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अर्जन और रेल मार्गों के निर्माण हेतु दोहन किया गया। ठीक है। इस प्रक्रिया में पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ा। ठीक है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। उत्तर 1947 के बाद स्वतंत्र भारत ने पर्यावरणीय संरक्षण को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 48A और 51A(G) में पर्यावरण संरक्षण को नागरिकों व राज्य दोनों का कर्तव्य बनाया गया। ठीक है। लेकिन प्रारंभिकों में औद्योगिकरण और विकास की होड़ में पर्यावरणीय चिंताएं अक्सर उपेक्षित रही। ठीक है। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे जन आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण की चेतना को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया। ठीक है। इन आंदोलन ने उत्तर उपनिवेशवादी भारत में यह संदेश दिया कि विकास के नाम पर पारिस्थितिकी का विनाश अस्वीकार। वर्तमान चुनौतियों में क्या देखेंगे? आज भारत जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जैव विविधता संकट, वायु प्रदूषण और जल संकट जैसी जटिल पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। उत्तर उपनिवेशवादी दौर में भी कई बार विकास और संरक्षण के बीच संतुलन साधना कठिन हो जाता है। ठीक है। लेकिन जागरूकता, तकनीकी विचार, वैश्विक सहयोग और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से भारत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। ठीक है। निष्कर्ष देख लेंगे। निष्कर्ष में क्या देखेंगे? भारत का पर्यावरणीय संरक्षण का संघर्ष उपनिवेशवाद से उत्तर उपनिवेशवाद तक केवल नीतियों का परिवर्तन मात्र नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा है। यह एक विचारधारा के परिवर्तन की कहानी भी है। ठीक है। जहां उपनिवेशवाद ने शोषण की मानसिकता दी है, वही स्वतंत्र भारत ने प्रकृति के साथ असहवर्षकता को समझा है। ठीक है। आज लगता है कि हम अपने पारंपरिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान और जन सहभागिता के माध्यम से पर्यावरणीय संकटों का समाधान खोजे और सत विकास की दिशा में अग्रसर हो। ठीक है।
ये था आज का हमारा क्वेश्चन। जिन्हें भी हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, हमारे इग्नू लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।